हिंदू एकजुटता से इतनी दिक्कत क्यों है समाजवादी पार्टी को? सवाल यह है कि भूखमरी में भारत कहां खड़ा है। भूखमरी में हम 127 देशों में हमसे बेहतर पोजीशन श्रीलंका और नेपाल की है। आप भूखमरी पर चर्चा नहीं होगी, बीजेपी भूखमरी पर चर्चा नहीं करेगी, महंगाई पर, कमर तोड़ महंगाई पर चर्चा नहीं करेगी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जो महंगाई डायन है उसका नाम बीजेपी नहीं लेगी। और ऑप्टिमस जैसे रोबोट दुनिया में आ गए, हम उस पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में गांव में बिजली नहीं आती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दौरे पर जाते हैं बहराइच में, जब भेड़िए आतंक फैलाते हैं तो गांव में बिजली नहीं होती है, सड़क नहीं होता है, टंकियां नहीं होती, पानी नहीं होता, रोजगार नहीं होता। और हम चर्चा किस पर कर रहे हैं बैठ के? क्या भारत का भविष्य यही बनाने का वादा करके भारत के प्रधानमंत्री आए थे? आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है, संपूर्ण क्रांति का उन्होंने नारा दिया था। और आज उनके अनुयायी, उनके शिष्य और बिहार के मुख्यमंत्री से इंडिया गठबंधन ने आह्वान किया, माननीय अखिलेश जी ने आह्वान किया कि आप समाजवादी रहे हैं, समर्थन वापस लीजिए। नहीं, आईपी सिंह, ये आप लोगों का दर्द मई जून से चला आ रहा है, तो मैं अभी उधर नहीं जा रहा हूं। नीतीश कुमार के हाथ से आप लोग बैठे हैं, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। सर, मैं सवाल फिर आपको दोहराता हूं, और ये सवाल जो आपने तमाम बातें कही कि भूखमरी, बेरोजगारी पर, सुनिए सर, सवाल सुन लीजिए, आप ही के पास हूं आईपी सिंह, सवाल सुन लीजिए। आपने जितनी बातें दोहराई वो सारे मुद्दे ठीक हैं, और मैं कह रहा हूं कि चर्चा होनी चाहिए उस पर, लेकिन ये बात आपने अपनी पार्टी के सांसद को नहीं समझाया। आईपी सिंह सर, सुनिए सवाल। आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी, किस परिणाम की बात करते हैं? आईपी सिंह जी सुनिए ना सर, सवाल सुन लीजिए, आप ही के पास हूं, आप ही के पास हूं, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, सवाल सुन लीजिए। आपने जितनी बातें कही सब ठीक, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये बात आपने अपनी पार्टी के सांसद को क्यों नहीं समझाया, जियाउर रहमान बर्क को, कि इस तरीके का बयान ना दे तो मैं नहीं ये डिबेट कर रहा होता, कुछ और डिबेट कर रहा होता, कुछ और टॉपिक देख रहा होता। क्यों उन्होंने कह दिया कि योगी सीएम लायक नहीं है? इसलिए कि योगी ने हिंदुओं की एकता की बात की। ये जो मीडिया है वो बीजेपी मीडिया, ये दूरदर्शन है, फिर वही बात ये दूरदर्शन है, सरकार और बीजेपी की उपलब्धियां बताएंगे। तो जियाउर रहमान बर्क बीजेपी से सांसद हैं? नहीं, सवाल यह है कि ऐसी बातों में क्या वो हमारे कर्ता धर्ता क्या है? क्या देश की मुख्य जो राजनीति धारा है, क्या उसमें उनका महत्व है? क्या किसी की बात को लेकर हम चर्चा करेंगे? बात ही को लेकर चर्चा करिए ना, बयानों को लेकर ही चर्चा होती है। मैं जितनी अपने मन से थोड़ी नहीं चर्चा होने लगती है। करूंगा, घर बेरोजगार बैठा है, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे? नहीं, उस पर भी चर्चा होगी। कौन कह रहा है? निकलने नहीं देंगे। बेरोजगारी और नौकरी एक मुद्दा है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। चलिए, शलभ स्थिति उत्पन्न करेंगे। शलभ मणि, नहीं, मैं आता हूं सर, अभी लखनऊ की भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, और उस पर भी सवाल है, उस लाल रथ पर भी सवाल है, उस पर भी आऊंगा अभी। लेकिन शलभ मणि ये कह रहे हैं कि जियाउर रहमान बर्क ने कह दिया तो कह दिया, छोड़ दो उसको, किनारे कर दो, कोई मतलब नहीं है। नहीं, इनके लिए तो इस प्रकार के जो बयान होते हैं वो इनके लिए बहुत खाद का काम करते हैं। आप देखिए, एक तरफ वो तबका है जो चाहे हमास का आतंकवाद हो, चाहे वो डेनमार्क में कोई कार्टून का विषय हो, वो सड़क पर निकलता है, नारे लगाता है, और नारे भी क्या लगाता है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस रिश्ते से तो समाजवादी पार्टी के हमारे आईपी भाई हों या कोई भी हो, ये लाख किसी तबके को सपोर्ट कर लें, उनकी मदद कर लें, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते में तो ये भी नहीं आते। और ये नारा सड़कों पर लगता है, ये नारा समाजवादी पार्टी की सरकार में भी लगा, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। डेनमार्क में कार्टून छपा था, कार्टून विदेश में छपा, उसको लेके समाजवादी पार्टी की सरकार में यहां पर अराजकता हुई, सड़कों पर निकल के लोगों ने नारे लगाए, लोगों ने भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी, भगवान जैन की मूर्ति तोड़ दी, और नारे वही थे कि सर तन से जुदा और ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। तो इस प्रकार के नारे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप संविधान को मानेंगे, शरिया को लागू करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो बहुत स्पष्ट है,
कन्हैयालाल जी की घटना देख लीजिए, कमलेश तिवारी जी की घटना देख लीजिए। ये घटना इस बात का नजीर है कि जब जब अच्छे लोग बटे हैं तब तब इस प्रकार के जो अराजक तत्व हैं, चरमपंथी तत्व हैं, कट्टरपंथी तत्व हैं, वो हावी हुए हैं। उन्होंने सड़क पर निकल के अराजकता की है, लोगों के घरों में भी अराजकता की है। जरा मुझे बताइए ना कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी किस प्रकार की घटना हुई, कन्हैयालाल जी की घटना, और कन्हैयालाल जी के जो हत्यारे थे उनके साथ किस प्रकार की सहूलियत प्रदान की कांग्रेस की सरकार ने। तो निश्चित तौर पे ये बात तो सबको समझनी होगी कि जो इस प्रकार के लोग हैं, जो आज भी शरिया में विश्वास करते हैं, जो आज भी चरमपंथ में विश्वास करते हैं, जो आज भी कट्टरपंथ में विश्वास करते हैं, उनसे आखिर कैसे लड़ेंगे, उनका मुकाबला कैसे करेंगे? जब तक अच्छे लोग, जब तक संविधान को मानने वाले लोग एकजुट नहीं होंगे, तब तक शरिया को मानने वाले मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है, इसलिए आप कह रहे हैं जियाउर रहमान बर्की की बात को छोड़ दिया जाए, ना उसको सीरियस लिया जाए, ना चर्चा की जाए। आईपी सिंह जी बोलिए। अच्छा, सवाल क्या क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं, सवाल यह है कि मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है, इसलिए आप कह रहे हैं जियाउर रहमान बर्की की बात को छोड़ दिया जाए, सीरियस ना लिया जाए, बावजूद इसके कि सांसद हैं। सब सुन लीजिए, कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री कौन है? अगर मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं तो कानून व्यवस्था बेहतर हो, चुस्त दुरुस्त हो। आईपीसी सीआरपीसी जो बदल दिया इन्होंने, कुल मिला के वही है, उसका पालन क्यों नहीं करते? अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, उस पर किसने रोक रखा है? लेकिन जो निर्दोष है उनका घर मत गिराइए, जो निर्दोष है उनका इनकाउंटर के नाम पर उनकी हत्या मत कर दीजिए। आपत्ति यहां है। सड़कों पर अगर आंदोलन होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अनवरत आंदोलन किए हैं। आंदोलनकारियों को जेल में नहीं ठूसा जाता, आंदोलनकारियों के ऊपर गोली नहीं चलाई जाती। जयप्रकाश नारायण जैसे राष्ट्र पुरुष की जयंती पर जो भारत रत्न रहे हों, उनकी प्रतिमा पर माला चढ़ाने के लिए नहीं रोका जाता है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले यही भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान बदलने की बात कर रहे थे। वो तो देश की जनता और उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत बताई, और जो 80 की 80 सीटें जीतने की बात कर रहे थे वो भी बेईमानी करके 25-30 सीटें जीत पाए। और सवाल यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में बेईमानी नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी वही 8-10 सीटें जीतती। सर प्लीज यूपी में बीजेपी को पीछे करने के बाद अब ये तो मत कहिए कि बेईमानी नहीं होती तो हम 80 के 80 जीत गए होते, तो ये तो मत कहिए सर प्लीज। उत्तर प्रदेश की जनता आप पर हंसने लगेगी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता आप पर हंसने लगेगी। और आप जिस लखनऊ का जिक्र कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं, शलम मणि एक रिप्लाई करिए फिर आगे बढ़ता हूं, छोटा रिप्लाई।